हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैब क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग 24 जनवरी 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल पाए। आज की इम्पोर्टेंट न्यूज है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति के वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। अब देखो यहाँ पे क्या ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट, तो ये जो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट है ये क्या होती है। ये देश की सैन्य शक्ति शक्तिशाली के बारे में इसमें बताया जाती है। तो इसमें भारत की रैंक क्या आई है, तो भारत की रैंक फोर्थ आई है। अभी फोर्थ में इनसे पहले और कौन कौन शक्तिशाली देश है ये भी समझ लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन सा है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सेकेंड रैंक पे रशिया, थर्ड पे चमगादड़ हमारी वही चाइना चीन, और फोर्थ पे कौन है, इंडिया है। अब ये जो सैन्य शक्ति है और ये जो रैंक इसमें जो डिसाइडेड होती है, किस बेस पे डिसाइडेड होती है, इसका मेजरमेंट क्या होता है, तो इसके दो तीन मापक होते हैं बेसिकली। एक तो इसके सैन्य शक्ति देश की कैसी है, और देश की राष्ट्रीय संस्थान कैसा है रेस्ट में, और देश में वित्तीय स्थिति देश की क्या है। और ये थी आज की फर्स्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज। इसके रिलेटेड स्टडी फैक्ट समझ लेते हैं। भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। रिसेंटली भारत की विश्व की टोटल कितनी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी वाली कंट्री बन गई है, पांचवीं। क्लियर है। और ऑटो में सबसे ज़्यादा ऑटो में रैंक इंडिया का कौन सा है, थर्ड रैंक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आज की फर्स्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। आज की सेकेंड और इम्पोर्टेंट न्यूज है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अभी आप देखे होंगे, कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया भी था कि न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री थी कौन, लेबर पार्टी के जेसिका आर्डन, उसने अपने पद से तो इस्तीफा दे दिया था। उसी के प्लेस पर उसने बताया था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। उसकी प्लेस पे प्रधानमंत्री कौन बने अभी न्यूजीलैंड के 8 महीने के लिए बने हैं, कौन, क्रिस हिपकिंस। सेम पार्टी के, लेबर पार्टी के हैं, कौन, क्रिस हिपकिंस। ये इसी मंत्रालय में क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। अब इसको क्या न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है, क्रिस हिपकिंस को। क्लियर है। और ये थी न्यूजीलैंड के बारे में। तो महिला को जो वोट देने का अधिकार है, विश्व का पहला देश कौन सा है, तो स्टार्टिंग में ही जो महिला को जो वोट देने का अधिकार मिला था, इसको अधिकार देने वाला विश्व का पहला कंट्री कौन सा है, न्यूजीलैंड ही है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पे पीएम रिलेटेड है, तो इंपॉर्टेंट अब पीएम देख लेते हैं। अभी जो रिसेंटली जो अपॉइंट हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, एंथनी अल्बनीज। क्या बताया मैंने, एंथनी अल्बनीज। यूके के पीएम कौन है, ऋषि सुनक। और इजराइल के पीएम कौन है, बेंजामिन नेतान्याहू। ये इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री है जो रिसेंटली अपॉइंट हुई है। आज की थर्ड न्यूज है, भारतीय नौसेना द्वारा मेगा अभ्यास एमफेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। अभी भारतीय नौसेना द्वारा एक एमफेक्स 2023 का आयोजन किया गया, मेगा अभ्यास है ये। और ये एमफेक्स 2023 है क्या, ये नौसेना, वायुसेना, थल सेना, हमारे जो तीनों विंग है, इन तीनों का एक मिक्स एक्सरसाइज है। और ये क्या होती है, ये कैसी एक्सरसाइज है, द्विवार्षिक एक्सरसाइज है। मीन्स कि एक साल में 2 बार ये एक्सरसाइज और ये अभ्यास होती है। और ये कहाँ पे हुआ, अभी जस्ट अभी काकीनाडा। ये काकीनाडा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में ये हुई है ये एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज में बेसिकली क्या, किस चीज़ पे फोकस किया जाएगा, इसमें युद्ध हो गया, देश में कुछ युद्ध हो जाए, आपदा हो जाए, और तटीय सुरक्षा हो जाए, इस पे बेस्ड है। तो ये थी आज की थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज। आज की फोर्थ न्यूज है, वर्ष 2022 में देश का नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। अभी आप देखे होंगे कि देश का नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार मिला है, ये किसे मिला है, तो ये उड़ीसा के गंजाम जिले के अस्का थाना को मिला है। कहाँ पे किसको मिला है, ये उड़ीसा के एक गंजाम जिला है, इसी में एक अस्का थाना है, इसी को ये देश का सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 पुलिस थाने का अवार्ड मिला है। और ये पुलिस है, तो पुलिस किसके अंतर्गत आते हैं, पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और आप ये बताओगे पुलिस किस सूची का विषय है, तो पुलिस किस सूची का विषय है, राष्ट्र सूची का विषय है। 3 सूची तो आपको पता है, एक संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। बट पुलिस और भूमि जो है किस सूची का सब्जेक्ट है, राष्ट्र सूची का सब्जेक्ट। अब यहाँ पुलिस ही है। अब एक स्टेट और यूटी ऐसा है जिसमें पुलिस और भूमि ये राष्ट्र सूची ना हो के ये किसके अंदर आते हैं, संघ सूची के अंदर आते हैं, गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। कौन सा पुलिस, दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस स्टेट का पुलिस नहीं होता, वो गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। तो अब ये गंजाम जिला है, तो अभी गंजाम जिला देखे होगे आप लोग, क्या न्यूज में था, क्यों न्यूज में था गंजाम जिला, क्योंकि गंजाम जिला भी जस्ट बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया था। कौन सा जिला को, उड़ीसा के गंजाम जिला को ही। तो उड़ीसा के गंजाम जिला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ था, और उड़ीसा के ही गंजाम जिला के अस्का थाना को क्या हो गया, देश का नंबर 1 पुलिस थाना घोषित किया गया। ये थी ये चीज इंपॉर्टेंट न्यूज। तो इस तरीके से आपकी डेली करंट अफेयर 5 to 10 मिनट में और हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर होती है। तो आप इसके साथ साथ नोट्स भी बनाते चले ताकि आपका पेपर के टाइम आपको उसको रिवाइज करने में हेल्प हो। हाल में किस राज्य ने
स्कूल ऑफ एम्बुलेंस प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है। अभी स्कूल्स ऑफ एम्बुलेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये कौन? ये पंजाब लॉन्च किया है स्कूल ऑफ एम्बुलेंस। इसमें क्या होगी, इसमें सरकारी स्कूल्स को बुनियादी ढांचा को मजबूत करना होगा, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा, और स्पोर्ट्स रिलेटेड उसमें स्पोर्ट्स की गुणवत्ता को बढ़ाना होगा उसमें। तो ये सब सारे जो है ये किस योजना में, स्कूल ऑफ एम्बुलेंस, ये किस सरकार ने स्टार्ट की है? पंजाब ने। तो पंजाब में अभी देख जस्ट रिसेंट में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ के सीएम कौन बने थे? भगवंत मान बने थे। तो आप ये ध्यान रख सकते हो पंजाब रिलेटेड न्यूज। ये थी आज की फिफ्थ और इम्पोर्टेंट न्यूज। आज की सिक्स न्यूज है, हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने किस उद्देश्य से अल्पाइन योजना को प्रारंभ किया है? अभी आप देखो कि लद्दाख के जो उपराज्यपाल है, कौन है ये लद्दाख के उपराज्यपाल? आर के माथुर। ये अभी योजना स्टार्ट की है, कौन सा? अल्पाइन योजना। ये क्या होती है? 14 अंक की योजना है, ठीक है, 14 अंक है, इसमें 14 अंक रजिस्टर होता है। ये लद्दाख की योजना है। इसमें भूमि, जितना भी भूमि अभी लेके इसको डिजिटलाइजेशन करना है, कि डिजिटलाइज करना है कि किसी का कौन सा भूमि है, तो ये डिजिटलाइज हो जाएगा। ये किसने? और ये 14 अंक की जो अल्पाइन योजना है, ये कौन सा, कहाँ पे लॉन्च की? लद्दाख में। किसने लॉन्च किया? वो वहाँ के उपराज्यपाल आर के माथुर। अभी देखोगे भूमि रिलेटेड एक और योजना थी भारत सरकार की, वो कौन सी योजना थी? स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना 2019 में कौन सा भारत सरकार ने लॉन्च की थी? भूमि रिलेटेड ही योजना थी, जिसको डिजिटलाइज करना था। तो ये थी आज की सिक्स और इम्पोर्टेंट न्यूज। और इस तरीके से आपकी डेली करंट अफेयर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय दैनिक जागरण, इस तरह के सारे से कलेक्ट करके आपको दिया जाता है, ताकि आपके लिए ये सोर्स इंपॉर्टेंट हो, आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बने, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। आज की सेवंथ और इम्पोर्टेंट न्यूज है, संस्थागत श्रेणी के तहत किसी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 में पुरस्कृत किया गया। आपको अभी जस्ट कल मैंने पढ़ाया था, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन ये पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया? तो ये संस्थागत श्रेणी में 2 जिला को दिया गया है, एक उड़ीसा को दिया गया है और सेकंड मिजोरम को दिया गया। क्यों दिया गया है? तो उड़ीसा को चक्रवात और सुनामी को कंट्रोल करने के लिए उड़ीसा राज्य को दिया गया यह पुरस्कार। और मिजोरम को क्यों दिया गया यह पुरस्कार? क्योंकि मिजोरम में आप समझोगे यहाँ पे लंगलेई फायर स्टेशन है, जिसे कंट्रोल किया गया था ये मिजोरम के थ्रू, तो मिजोरम को दिया गया था। तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हो, ये जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, जो 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे, पराक्रम दिवस पे ही मनाया जाता है, ये दिया जाता है। तो ये किसे दिया गया है? उड़ीसा और मिजोरम को। क्लियर है? उड़ीसा और मिजोरम को। तो ये ध्यान रख सकते हो। तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज आज के सेवंथ और इंपॉर्टेंट न्यूज थे। आज की नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट न्यूज है, यूनिक सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना? अभी आप देखोगे कि यूनिक सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? तो अभी यूनिक सनराइज इंडिया ओपन हुई है, इसमें पुरुष वर्ग के जो विजेता बने हैं कुनलाबुत विदितसन। आप ये लर्न रख सकते हो, कुनलाबुत विदितसन, जो कि यूनिक सनराइज में पुरुष वर्ग के विजेता बने हैं। और महिला में किसने जीता है? अल श्याम। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। तो अब इस तरीके से आपके डेली करंट अफेयर 5 to 10 मिनट में हिंदी और इंग्लिश में दोनों हमारे चैनल में प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप अच्छे से देख सकते हो और अपने फ्रेंड को भी लिंक सेंड कर सकते हो, ताकि इसका बेनिफिट उसे भी मिले। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड बाय बाय।